गोपालगंज विधानसभा 101 के विधायक प्रत्याशी आज हमारे साथ है विदेश्वर सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं मेरे स्टूडियो में। सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में। जी, आप अपने बारे में कुछ परिचय दें हमारे। मैं इसके पहले कलकत्ता कॉरपोरेशन में स्वास्थ्य विभाग में काम करता था। वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद हमको महसूस हुआ कि मैं अपने गांव को, अपने शहर को कुछ सेवा करूं। तो सेवा करने का माध्यम जो है, हमको गांव के लोग कुछ मेरे साथी समाजी लोग कहे कि आप यहाँ का प्रत्याशी बनिए, कुछ ऊंची इच्छा है तो यहाँ पर करके दिखाने के प्रयास करें। तो मैं इसलिए यहाँ पर प्रत्याशी होने का कोशिश कर रहा हूँ। आप बेसिकली गोपालगंज में कहाँ से हैं, कहाँ से के रहने वाले हैं? बेसिकली हम रजवाही गांव से निवासी थे जी। अभी वर्तमान में 1 नंबर वार्ड में हमारा घर है जी, जिसका नाम सत्यमेव जयते, सत्य का ही हम पुजारी है और सत्य का नाम दिए हैं, जो सत्य कर्म, सत्य धर्म, सत्य व्यवस्था। जी। विधायक का आप प्रत्याशी हैं यहाँ पे। इसके पहले भी आप विधायक से यहाँ लड़ चुके हैं या फर्स्ट टाइम ये आप? इसके पहले मैं बहुत पहले एक बार प्रत्याशी बनने का कोशिश किया, लेकिन समाज में कुछ गण लोग हमको बाधित कर दिया, जिससे जो नहीं आप नहीं लड़ सकते, तो मैं छोड़ करके चला गया। तो ये मतलब कब से ऐसा लगा कि हमको समाज का सेवा करना चाहिए? और समाज मैं बचपन से ही सेवा का कर्म करता हूँ। बचपन से ही मैं बचपन में जब 14 वर्ष की अवस्था में मैं जब था, उस समय हम लोग शिक्षा के अधिकार पर लड़ाई लड़े थे। यहाँ पर गोपालगंज में ही शिक्षा विभाग में आंदोलन हम लोग किए थे। तो उस समय 40% स्टूडेंट्स को कंसेशन की व्यवस्था की गई थी। हर काम में, सरकारी काम में हिस्सेदारी थी 40% की। तो अभी जो आप विधानसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जो आपका गांव है, जो आपका समाज है, वो आपको प्रेरित कर रहा है इस चीज़ के लिए कि? हाँ, हमको प्रेरणा दे रहे हैं जो समाज के अग्रणी भूमिका वाले हैं, जो समझदार वर्ग हैं, शिक्षित वर्ग हैं, जो हमसे आशाएं उनको है, वो लोग हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप समाज को कुछ उन्नत व्यवस्था दिखाइए और इसको लिए प्रयास कीजिए। तो आपका क्या विजन है गोपालगंज को लेकर? अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो आप क्या करेंगे गोपालगंज? मैं गोपालगंज को स्वास्थ्य में अच्छा व्यवस्था करूँगा। मैं गोपालगंज में शिक्षा का उत्थान करने की प्रयास करूँगा। मैं गोपालगंज में रहने लायक लोगों का अभी जो ही रह पाते हैं मच्छरों के उत्पात से, मच्छर का उन्मूलन करने का प्रयास करूंगा कि हर गांव में सड़क योजना को क्रियान्वयन करने का प्रयास करूंगा, जिससे किसी को तकलीफ न हो। अभी गोपालगंज में जो गड्ढा इधर उधर फैला हुआ है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना तकलीफ झेल रहा हूं तो और अदर्स लोग भी तो झेल रहे हैं, तो इस दुख से हम उबारने की कोशिश करूंगा। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं, जो पहले से यहाँ पे विधायकी लेकर रखे हुए हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं अभी? हम लोग को लगता है, हमारी इच्छा है, हम लोग को लगता है कि वो इस काम में, किसी भी काम में निष्फल है। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रतिद्वंदी बनने का कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा और उन लोगों से भी अच्छा आदमी मैं बनने की कोशिश करूंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि पुराने जो विधायक हैं यहाँ पे, वो असफल रहे अपने कार्यों में, इसलिए लेकिन फिर भी वो आज 15 साल से 20 साल से उनको लोग बहुमत दे के जिता रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसका कारण तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है कि वो लोग कुछ लोगों को प्रलोभन देते होंगे, लेकिन वो प्रलोभन में अपने लोग जो हैं गुमराह हुए होंगे। हाँ, चाहे कुछ डर की भावना होगी, चाहे कुछ संदेह की भावना होगी, जिसके चलते वो आदमी उनसे बेटर नहीं दिखाई दिया हो सकता है। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कोई लोग समझेंगे जो मैं उनसे बेटर हूँ तो अपना मत हमको देंगे, हम आशा करते हैं। तो फिर आप किसी पार्टी से क्यों नहीं? मैं पार्टी से इसलिए बिलोंग नहीं करता हूँ कि
पार्टी, हम लोग एक पिछड़े गरीब तबके से आदमी आता हूँ। पार्टी उन्हीं को टिकट देती है जिन पास कुछ ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा कुछ है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी में है, जो पार्टी से लड़ता है, उनके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, ज़्यादा कुछ होगा, कुछ ज़्यादा, हाँ कुछ ज़्यादा होगा। तो मैं उतना लायक नहीं हूँ, सक्षम नहीं है आप वो चीज़ फुलफिल करने, उतना फुलफिल करने के लायक उतना मैं नहीं हूँ। तो यही इसी कारण से मैं निर्दल होकर के, न्यूट्रल होकर के लोगों से आवेदन और निवेदन करता हूं कि अगर वो लोग हमको समर्थन करेंगे तो मैं उनको भविष्य में कभी भी निराशा की राह नहीं देखनी होगी। अभी एक चीज़ बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे अपने गोपालगंज? सबसे ज़्यादा तो मैं आपके रास्ता को स्वच्छ बनाऊँगा, रास्ता को स्वच्छ बनाऊंगा, नाली की स्वच्छ बनाऊंगा, जिससे मच्छर की उत्पात न मचे, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में कोई बाधा न पहुंचे। सबसे पहले रोड से ही आप शुरू करेंगे, उसके बाद मच्छर का। जी, यही मेन मुद्दा हमारा मच्छर है। जब मच्छर को भगाना है तो सिंह जी को लाना है। क्या बात है, ये तो स्लोगन भी हो गया आपका। अच्छा। मैं कलकत्ता से बिलोंग रखता हूँ, तो कलकत्ता में हमको सिंह जी से मशहूर है। कलकत्ता में सिंह जी लोग कहते हैं, तो मैं भी सिंह जी बोल दिया। लेकिन एक्चुअली मैं तो सिंह जी लायक नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सिंह की काम को क्रियान्वयन करने के। बहुत बढ़िया बात है कि स्वच्छता को लाना है तो सिंह जी को ही जिताना है। ये आपका स्लोगन अच्छा रहेगा अगर लेके चलते हैं। तो अभी जो हमारे जिला पार्षद हैं यहाँ पे, जो पार्षद में जीते हुए हैं, वो लोग जो हैं जिला में जब भी बारिश आता है तो पूरा बाढ़ की तरह चारों ओर हो जाता है। तो वैसे पार्षद के लिए आप क्या कहेंगे जो 5-10 साल से वो भी लगातार जीत रहे हैं यहाँ पे? मैं उन लोगों की पास्ट में हमें विश्वास नहीं रखता हूं, मैं भविष्य में विश्वास रखता हूं। मैं उन लोगों से बेहतर करके दिखाऊंगा, इतना हमारा ही आशा और विश्वास है कि मैं उन लोगों से बेहतर सेवा देने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सारा कुछ बताया गोपालगंज के बारे में और अपने बारे में बताया, और अपना जो जीतने के बाद जो करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में आपने बताया हमको। अब लास्ट में एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस बेस पे वो लोग आपको वोट करें? गोपालगंज की जनता आपको क्यों जिताए? गोपालगंज की जनता अगर मुझे विश्वास करती है, सत्यता को विश्वास करती है, तो मुझे समर्थन देगी। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। मैं भाई बहनों, माताओं, पिताओं और चाचा, काका, दादा जितने भी हैं मेरे शुभचिंतक, वो मुझे प्रत्याशी होने पर थोड़ा अपना मत हमको दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन और आवेदन करता हूं, और गोपालगंज की सबसे मैं अच्छाई की करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों से विनती मेरी यही है। तो ये थे विदेश्वर सिंह जी, जिन्हें सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने गोपालगंज जिला से हैं और ये विधायक में अपना एक प्रयास कर रहे हैं गोपालगंज के लोगों का सेवा के लिए, जनता के सेवा के लिए। तो अभी तक आप जो इनके बारे में सुने, इनका व्यू जाने और इनका फ्यूचर जो भी ये देख रहे हैं, जो विजुअलाइजेशन है इनका, उस चीज़ के बारे में आप जाने। अब ये निर्णय आप पे है कि आप इनको क्या करते हैं, इनको जिताते हैं या इनको आगे बढ़ाते हैं या किसी और को बढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, और फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कुछ बात कहा आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।